Now in this question, see, this is again repeated in JEE Mains 2021. उसके बाद मतलब JEE Mains 2021 में, उसके बाद 23 में भी आ चुका है. तो जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. पहले तो ऑप्शंस को देख लो. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज. जस्ट सी द ऑप्शन. अब ऑप्शंस में यू कैन क्लियरली सी एवरी ऑप्शन इज इन टर्म्स ऑफ ई. मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ई का एक्सपेंशन यूज हो रहा है. व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ई? ई इज 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय, sorry, this is 1 plus 1 by 1 factorial, 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial, so on till infinity. This is the expansion of e. ठीक है. अब अगर इसमें आप माइनस ई रेस टू माइनस 1 का मतलब 1 बाई ई का एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ 1 बाई ई? दिस इज 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल. ठीक है. दिस इज 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ये कहाँ से आता है? दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ई रेस टू एक्स से आप फाइंड कर सकते हो. ई रेस टू एक्स इज 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, सो ऑन. एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करके आप सॉल्व करते हो. अब इसको देखो, इस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज. अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. जस्ट ऑब्जर्व दिस. What is the general term of this series? General term is equal to, this is, you can see, r square plus 6r plus 10 upon this is 2r plus 1 का फैक्टोरियल. अब how will you simplify this? देखो, अगर डिनोमिनेटर में 2r plus 1 फैक्टोरियल है तो न्यूमरेटर में भी 2r plus 1 फैक्टोरियल बना दो. कैसे? तो इसके लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से. क्यों मल्टीप्लाई किया? देखो, ये 4r स्क्वायर 24r plus 40 अपॉन 2r plus 1 फैक्टोरियल इंटू 4 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. लॉजिक क्या है? तो यहाँ सी दिस इज यू कैन सी 2r plus 1 होल स्क्वायर. तो ये 2r plus 1 होल स्क्वायर से क्या बन जाएगा? देखो 4r स्क्वायर, फिर बनेगा आपका 4r. ठीक है. बट 24r है तो ये 20r, और यहाँ पे देखो ये प्लस 1 है, हमको रिक्वायर्ड है 40, तो ये 39. दिस इज अपॉन 2r plus 1 फैक्टोरियल, और ये हो गया अपना इंटू 4. आई होप दिस इज क्लियर. 2r plus 1 होल स्क्वायर, यू कैन सी 4r स्क्वायर प्लस 4r, तो ये 4r प्लस 20r मिलकर 24r हो जाएगा, प्लस 1 और ये 39 40 हो गया. ठीक है. अब ऐसा करने से क्या होगा? इफ आई डिवाइड दिस, दिस इज 2r plus 1 स्क्वायर अपॉन 4 2r plus 1 फैक्टोरियल प्लस. अब इसको फर्दर आप ध्यान से देखो, दिस कैन बी रिटर्न एज, इसमें आप इसको फिर से ब्रेक कर सकते हो. दिस इज 20r, तो इसमें से अगर आप 10 कॉमन निकाल दें तो 10 कॉमन निकालने से क्या होगा? दिस विल बिकम, एक सेकेंड, दिस इज, ये कितना था? 40 था ना, 40r. ठीक है, मैं आ देता हूँ. दिस इज प्लस, अच्छा ये जो डिवाइड कर दिया था ना, दिस इज प्लस, दिस इज 10 टाइम्स 2r प्लस 1, तो ये क्या होगा? देखो 20 कॉमन लिया है 20, तो ये 20 to 40r हो गया. दिस इज 20, और क्या बचेगा? दिस इज 19. ठीक है. तो 19 प्लस 39 अपॉन 2r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये 2r प्लस 1 फैक्टोरियल और ये अपॉन 2r प्लस 1 फैक्टोरियल. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. अब नाउ सी, इफ आई सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ से देखो ये 2r प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. दिस विल बिकम 2r प्लस 1, और एक आपका 2r प्लस 1 कैंसिल हो गया. दिस इज 4 2r फैक्टोरियल प्लस दिस इज 20, इसमें से 2r प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. दिस इज 2r फैक्टोरियल, और ये प्लस दिस इज 19 अपॉन 2r प्लस 1 का फैक्टोरियल. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ठीक है. अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे? तो नाउ सी, यू कैन सी हियर, दिस इज, यू कैन राइट 2r, ये हो गया अपना, अच्छा ये 4 सब में आएगा ना. दिस इज 4 4 4, ये 4 और ये 4. ठीक है. हमने डिवाइड किया था 4 को, तो दिस इज ये 4 और यहाँ पे भी 4, तो दिस इज 2r अपॉन 4 टाइम्स 2r फैक्टोरियल प्लस ये 4 और ये 20 मिलके बन जाएगा 21 अपॉन 4 इंटू 2r फैक्टोरियल.
जस्ट फोकस ऑन द मैनिपुलेशन, ये मैनिपुलेशन समझ लो बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मेंस में, ठीक है। प्लस दिस इज 19 अपॉन 4 इंटू 2r प्लस 1 फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको आप ध्यान से देखो, फिर 2r अपॉन 2r फैक्टोरियल क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू 1/4 1/2r माइनस 1 फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज प्लस 21 अपॉन 4 2r फैक्टोरियल, और ये प्लस 19 अपॉन 4 2r प्लस 1 का फैक्टोरियल। So now we have, you can see we have got every term in terms of 2r plus 1 2r minus 1 factorial। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो नाउ सी इस पे आप अप्लाई करोगे सिग्मा। तो जैसे आप सिग्मा लगाओगे तो सिग्मा यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, सिग्मा इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यू कैन सी दिस इज 1 टू इन्फिनिटी, ये r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ये वेरी कर रहा है। तो दिस इज यू कैन सी 1/4। अब जब आपने r इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट किया, तो दिस विल गिव यू ओनली ऑड नंबर। दिस इज 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये फर्स्ट सिग्मा। सेकंड विल बी 1/21/4, और यहाँ पे सब इवन टर्म्स होंगी, 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे दिस इज 19/4, ये 19/4 यहाँ पे ऑड टर्म्स होंगी, बट ये स्टार्ट होगा किससे, r इक्वल टू 1 मतलब 3 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये प्लस 1/1 फैक्टोरियल भी आएगा r इक्वल टू 1 पे। दिस इज 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 factorial plus 1/7 factorial and so on। I hope this is clear। अब देखो how can you find 1/1 factorial 1/3 factorial 1/5 factorial। so you can see here we have already discussed, देखो what is this, e का expansion, this is 1 plus 1/1 factorial 1/2 factorial 1/3 factorial, और 1/e का क्या होगा, इसमें ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आप ध्यान से देखें तो e प्लस 1/e जो होगा इसको ऐड करोगे तो दिस इज 2 टाइम्स 1 प्लस 1/, ये जो है ऑड टर्म्स वो कैंसिल हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस इज e माइनस 1/e, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 1/1, तो ये 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ये एक टर्म में ऑड सिर्फ इवन टर्म्स बनेंगे और एक में आपको बस ऑड टर्म्स बनेंगे। अब यही वैल्यू का आपको देखो बस यहाँ पे पुट कर देना है, यू विल गेट द आंसर। यू कैन सी वी हैव व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन 1/1 1/1 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल सो ऑन दिस वैल्यू। तो व्हाट इज दिस इज 1/4, ये 1/4 इनटू, यहाँ पे ध्यान से देखो दिस इज e प्लस 1/e, सॉरी e माइनस 1/e बाई 2 प्लस व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पे सब इवन टर्म्स है, यू कैन सी 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या कर लो e प्लस 1/e बाई 2 माइनस 1, तो दिस इज प्लस e प्लस 1/e बाई 2 माइनस 1, और इसमें क्या है 21/4 प्लस जो लास्ट टर्म है देखो 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ पे अगेन यू कैन सी 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल सो ऑन। तो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज e माइनस 1/e बाई 2, ठीक है, और माइनस 1 क्योंकि ये वाला एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, यू कैन सी दिस, और ये 19/4 इंटू 19/4। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप द मेथड इज क्लियर। बाकी दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट विच यू कैन इजीली चेक। इसका आप पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। द आंसर यू विल गेट फ्रॉम दिस विल बी, आई जस्ट टेल यू द आंसर विल बी इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, तो you'll get the answer as 41/e, 41e by 8 19/8, get this answer, option 3 is the answer for this question। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन आप देख लो, जस्ट टू सेव टाइम आई एम जस्ट गिविंग यू द मेथड कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। तो कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे डिनोमिनेटर में, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही ई के टर्म में आंसर होगा, बट जनरली अगर ऑप्शंस पे आप देख के नजर आता है कि ये ई की टर्म्स है, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये मैंने आपको बताया है बाय यूजिंग एक्सपेंशंस ऑफ ई। ठीक है, तो नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो दिस इज क्वेश्चन ऑन एरिया। ठीक है, अगेन दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, मेंस में हर साल ये क्वेश्चन आता ही है। हाउ टू प्लॉट द एरियाज करस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड फंक्शन, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सो सी वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेकेंड है हमारे पास y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
और थर्ड है अपने पास दिस इज y इज इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग रीजन है। हमको क्या करना होगा, इन तीनों को प्लॉट करना होगा। तो फर्स्ट वी विल प्लॉट दिस। तो लेट्स प्लॉट y इज इक्वल टू x स्क्वायर। y इज इक्वल टू x स्क्वायर तो स्टैंडर्ड है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर, दिस इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर। सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब आपने x इज इक्वल टू 1 पे इसको शिफ्ट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 1 पे सेम कर्व को शिफ्ट कर दो। तो इफ आई शिफ्ट x इज इक्वल टू 1 पे, दिस इज द सेकंड कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब जो थर्ड कर्व है इसको आप ध्यान से देखो। अच्छा, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2, यू कैन क्लियरली सी दिस इज 1/2, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 पे दोनों 1/4, ठीक है। नाउ इफ आई प्लॉट दिस इज अ पैराबोला व्हिच इज पासिंग थ्रू 0 एंड 1 बिकॉज़ इसके रूट्स और 0 और 1 है, तो ये 0 और ये 1, ये 1, क्योंकि इसका वर्टेक्स क्या है देखो 1 पे ही पास है, ठीक है। एंड यू कैन क्लियरली सी दिस इज y इज इक्वल टू 2 into x माइनस x स्क्वायर, दिस इज द पैराबोला व्हिच इज माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। अब इसका जो वर्टेक्स होगा व्हाट इज द वर्टेक्स माइनस b/2a, व्हाट इज माइनस b, दिस इज माइनस 2 बाय b is 2, so this is 2 upon 2a, a is minus 2, so you can clearly see this is equal to 1/2, मतलब इसका वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा, 1/2 पे लाई करेगा। तो दिस इज द पैराबोला व्हिच इज माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका, वर्टेक्स विल बी एट 1/2 ओनली, सिमेट्री, ठीक है। अब आपको जो एरिया फाइंड करना है व्हाट इज द रीजन दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो व्हाट इज y ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर, तो अब ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो इसके पैराबोला के अंदर का रीजन y ग्रेटर देन x स्क्वायर होगा या बाहर का रीजन y ग्रेटर देन x स्क्वायर होगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा अप्रोच होता है, कोई भी एक पॉइंट लेके चेक कर लो। जैसे आपने ये पॉइंट लिया 0,1, अब 0,1 क्या है, इसको सेटिस्फाई करता है, तो 0,1 पुट करके देख लो, दिस इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हिच इज करेक्ट, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग रीजन इनसाइड द पैराबोला, तो इस पैराबोला के अंदर रहेगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा, y इज ग्रेटर देन 1 माइनस x स्क्वायर, तो अब ये जो पैराबोला है इसके लिए ये रीजन इनसाइड है या आउटसाइड है, तो फिर से आप क्या करो, एक पॉइंट लेके चेक कर लो। तो यू कैन सी दिस इज, अच्छा ये x इज इक्वल टू 0, अच्छा x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, ये तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा, इसको हटा देते हैं। इसके लिए देखो, इसके लिए आप कोई और पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज 1/2 ले लेते हैं, 1/2, 0, हमको पता है 1/2, 0 इस रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो 1/2, 0 इसमें आप पुट करोगे तो दिस इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 व्हिच इज नॉट करेक्ट, तो अगर ये करेक्ट नहीं है मतलब इसके ये वो रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ये 1/2, 0 लाई नहीं कर रहा है, मतलब इसके अंदर का रीजन, तो इस पैराबोला के अंदर, इस पैराबोला के अंदर, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए अगेन यू टेक 1/2, 0, तो 1/2, 0 इसमें पुट करोगे तो दिस इज 0 लेस देन इक्वल टू 2 into 1/2 into 1 minus 1/2, मतलब दिस इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 विच इज करेक्ट, मतलब ये वो रीजन होगा जिसमें 1/2, 0 लाई कर रहा है, मतलब इस पैराबोला के लिए इसकी पैराबोला के अंदर का रीजन। तो तीनों में कॉमन क्या हुआ, तो तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा होगा, तो यू कैन सी हियर इस पैराबोला के अंदर, इस पैराबोला के भी अंदर, और इस पैराबोला के, ये येलो जो पैराबोला है इसके नीचे। तो कैन वी से द रिक्वायर्ड रीजन विल बी ओनली दिस पार्ट। एक बार चेक कर लीजिए, दिस इज द रीजन व्हिच इज रिक्वायर्ड। आई होप दिस इज क्लियर। ये कैसे फाइंड करोगे, यू कैन सी इस पैराबोला के अंदर, इस पैराबोला के भी अंदर, और इस पैराबोला के नीचे, मतलब इस पैराबोला के अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एरिया, अब इसका एरिया फाइंड कैसे करना है, तो इसके लिए देखो यू कैन क्लियरली सी जो भी आंसर होगा वो इसके अबाउट सिमेट्रिक ही है, 1/2 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। यू कैन जस्ट फाइंड दिस पॉइंट, आप ये पॉइंट फाइंड कर लो, ठीक है। व्हाट इज दिस पॉइंट, इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए इस पैराबोला को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे यू कैन सी व्हाट इज दिस पैराबोला, दिस इज y इज इक्वल टू 2x 1 माइनस x, तो दिस इज वन पैराबोला, और ये जो पैराबोला है दिस इज y इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए दिस इज 2x 1 माइनस x शुड बी इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 1 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, एक तो ये x इज इक्वल टू 1 आ ही जाएगा, ये तो कैंसिल कर दो,
ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या होगा, दिस इज 2x इज इक्वल टू x माइनस 1, तो दिस इज x इज इक्वल टू माइनस 1। एक सेकेंड, कुछ तो गलत कर दिया हमने। दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज y इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। आई जस्ट वांट टू फाइंड दिस, तो दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज माइनस, अच्छा यहाँ पे वेट, तो इसको हमने थोड़ा कैंसिल कर देते हैं। दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक फैक्टर कैंसिल हो गया, दिस इज 2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, 1/3। तो दिस इज द पॉइंट 1/3। अगर ये पॉइंट 1/3 है तो 1/3 से इंटीग्रेट कर दो 1/3 टू 1/2, किसको, अपर कर्व। व्हाट इज अपर कर्व, दिस इज अपर कर्व विच इज इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स, माइनस लोअर कर्व, दिस इज द लोअर कर्व। व्हाट इज द लोअर कर्व, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसी का आप डबल कर दो इंटू 2, बिकॉज इसका एरिया देखो इसके अब सिमेट्रिक ही आने वाला है। इसको भी आप सॉल्व करके देख लो, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, नहीं इसको सॉल्व नहीं किया, दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जस्ट सॉल्विंग दिस एंड दिस पैराबोला, दिस इज 2x इंटू 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, दिस इज x इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, तो 2x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, तो दिस इज 2/3, दिस इज 2/3, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 और 2/3 इसको भी इंटीग्रेट करके देख लो, या फिर आप इसका डायरेक्टली डबल कर दो, बिकॉज एग्जैक्ट सिमेट्री है यहाँ पे, एग्जैक्ट सिमेट्री। तो इसका आंसर इंटू 2 कर दोगे, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब यही आपको एरिया फाइंड करना है और इसका कैलकुलेशन आप करके देख लो, दैट विल बी द आंसर। ए का वैल्यू पुट करोगे, रिजल्ट का आंसर, ठीक है। तो इफ आई सॉल्व दिस, इसका कैलकुलेशन आप करके देखो, यू विल गेट द आंसर। मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। सो इसका आप सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट दिस इज 25, दिस इज बेसिकली ये आपको इंटीग्रेशन करने के बाद मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 5/108, 5/108, इसमें आप पुट करोगे, यू विल गेट दिस इज 25, ठीक है। अंडरस्टैंड एरिया कैसे फाइंड किया, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटीग्रेशन तो आप कर ही दोगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कैसे आपने अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, कैसे आप सिमेट्री को और कैसे आपने एरिया को प्लॉट किया है, ठीक है। ना सेम इस क्वेश्चन को भी आप सिमिलर लाइंस पे देखो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज y इज मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस x इज बिटवीन 0 एंड 1। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो नाउ सी, फर्स्ट आपके पास दो इनइक्वालिटी है यहाँ पे। फर्स्ट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 और सेकंड आपके पास y इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस x। तो फर्स्ट लेट्स प्लॉट दीज टू, उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटीज को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, y is equal to 2x minus 1, you can easily understand this, this is y equal to 2x minus 1, ये 1/2 comma 0, this is y is equal to modulus of 2x minus 1, ठीक है। अब सेकंड है y is equal to x square minus x modulus। तो आपको ये पता ही है, अगर आपके पास y is equal to x square minus x है तो ये इसका y is equal to x square minus x होगा। अब अगर आप मॉडुलस लगा दो इसका रिफ्लेक्शन, तो द second curve will be, you can see ऐसा ऐसा और x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और ऐसा कुछ कर्व बनेगा इसका सेकंड, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड, देखो कौन सा एरिया फाइंड करना है। अब इस पे भी आपको वो चेक करना होगा कि रीजन कौन सा। अच्छा, इसका जो वर्टेक्स होगा यू कैन सी दिस इज एट 1/2, यू कैन सी द वर्टेक्स इज एट 1/2, राइट। नाउ सी y ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1, तो इसके लिए कौन सा रीजन होगा। तो देखो आप फिर से कोई भी पॉइंट लेके देख लो, ठीक है। तो नाउ सी इफ आई टेक 1,0, अगर हम 1,0 ही देख लें, 1,0 इसको पुट करोगे तो दिस इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पुट करोगे, दिस इज 1 विच इज नॉट करेक्ट। मतलब ये वो रीजन है जिसमें 1,0 लाई नहीं कर रहा है। मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके ऊपर का रीजन,
क्यों? बिकॉज इसमें 1,0 लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी ये प्लॉट हो गया, दिस इज दिस वन, इस दोनों येलो लाइंस के ऊपर हो गया, ठीक है। और सेकंड है y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसके लिए भी आप क्या करो, इसके लिए 1/2, 0 पुट कर लो। तो जैसे आपने 1/2, 0 पुट किया तो दिस इज 0 लेस देन इक्वल टू दिस इज 1/4 माइनस 4, यू कैन सी दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस, दिस इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। मतलब क्या हुआ, ये 1/2, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कौन सा रीजन होगा, इस कर्व के नीचे का रीजन, ठीक है। आप अदरवाइज मॉडल्स ओपन करके भी आप चेक करके देख सकते हो उसको, ठीक है। तो अब दोनों में कॉमन रीजन कौन सा हुआ, इस पैरा मतलब इस कर्व के जो क्वाड्रेटिक वाला कर्व है उसके नीचे और इस सर्कल के ऊपर, इन लाइंस के ऊपर। तो कैन आई से वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, वी हैव टू जस्ट फाइंड दिस एरिया। आई होप दिस इज क्लियर। इन दोनों लाइंस के ऊपर कर दिया और इसका नीचे कर दिया, ठीक है। तो अगेन सी, अब अगेन बाय सिमेट्री आई कैन से अगर ये 1/2 है तो दिस एरिया विल बी सेम एज दिस एरिया। अब इसके लिए आपको सिर्फ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तो व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यू कैन सी दिस इज, सॉल्व कर लो, दिस इज 2x माइनस 1 मॉडुलस, दिस शुड बी इक्वल टू, इसका मॉडुलस इज x स्क्वायर माइनस, करेक्ट है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए तो डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, दिस इज x स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा एक काम करो इसको प्लस माइनस से कर दो, दिस इज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x, या फिर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर। इनको आप सॉल्व करके देख लो, यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसे आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया, यहाँ से सॉल्व करने के बाद मान लो ये अल्फा आ गया। अब अगर ये अल्फा है तो व्हाट इज द एरिया, एरिया विल बी अल्फा टू 1/2, इसका 2 टाइम्स कर दो बिकॉज ये एरिया और ये एरिया सेम है। नाउ व्हाट इज दिस अपर कर्व, अपर कर्व यू कैन से दिस इज द इक्वेशन x y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस x, दिस इज मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस लोअर कर्व, व्हाट इज द लोअर कर्व, लोअर कर्व इज y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस dx, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, क्योंकि आपको ये पता है कि देखो x जो होगा वो हाफ से कम है, ये जो x है वो हाफ से कम है, इस इंटीग्रेशन में हाफ से कम है। तो अगर ये हाफ से कम होगा तो दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव, तो इसको तो आप लिख दो दिस इज 1 माइनस 2x, मॉडुलस को डायरेक्टली हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर ये हाफ से कम है तो इसको भी आप चेक कर लो कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो यू कैन सी दिस इज x इंटू एक्स माइनस 1 मॉडुलस। अगर ये हाफ से कम होगा तो दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव, तो इसको ओपन करोगे मॉडुलस में तो क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो, तो दिस इज फ्रॉम अल्फा टू 1/2 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो हमने डायरेक्टली मॉडुलस को कैसे ओपन किया वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, वैल्यूज वगैरह पुट करोगे तो यू विल गेट दिस इज अच्छा, और ये जो अल्फा का वैल्यू आएगा इसको आप क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व करोगे तो अल्फा का वैल्यू यू विल गेट दिस इज 3 माइनस √5/2, 3 माइनस √5/2, ये अल्फा का वैल्यू आ गया 3 माइनस √5/2। इसमें पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द एरिया, एरिया विल बी इक्वल टू, तो आपको फाइनली मिलेगा 6a प्लस 11 का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 5√5 दैट एरिया यू विल फाइंड, इससे इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फाइनली यू गेट दिस। तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज 5√5 का स्क्वायर which is 125, ठीक है। So I hope this is clear. This is how you plot the regions. Region plot से plot करते हैं, this is how you plot, ठीक है। That's it for this. Thank you. Bye.